राजा के साथ क्या क्या? मैं बताता हूँ खुल के, उसको भी बताया, उसके पॉडकास्ट में बताया, अभी भी बताऊंगा क्या इसमें क्या है। अच्छा अच्छा। तो मैं ढूंढ रहा था ब्रोकर्स, ठीक है। राजा साहब ने नया नया ब्रोकर बनाया था, डोमिनियन मार्केट। राजा साहब ने कहा मैं अच्छी सर्विसेज दूंगा। राजा साहब ने ऑटोमेटेड पे आउट्स रखे हुए थे। अच्छा। यानी कि कोई और जीरो स्लिपी, जीरो सब कुछ, ठीक है। अब इसकी बेवकूफ़ी कह लो या आप इसका कह लो कि ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या जो भी है। और इसने एक बंदा रखा हुआ था, वो भी उसने बाद में रखा देखने के लिए, उसको फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से पता भी नहीं होगा। इन शॉर्ट ये है कि मैं सिर्फ ब्रोकर पे गया हूँ, हम सब ब्रोकर टेस्ट करते थे उस वक्त, एक ग्रुप था, हम सब लोग टेस्ट करते थे, कुछ मिलता था तो कुछ मिल बांट के खाते थे ये उस लाल। तो उसी तरीके से मैंने डोमिनियन पे डाले, ठीक है। $500 $100 से डाला, $100 से मिल गया, 100 से 500 तकरीबन 200-300 विड्रॉ करवा लिए एक दिन के अंदर। अब मैंने कहा चलो ठीक है, अब 500 डालते हैं। अब 500 डाले, 500 के बाद मैंने 1500 विड्रॉ करवाए। 1500 के बाद जो है ना इसी तरीके से डिफरेंट वो करके यानी कि एक दूसरा अकाउंट बना लिया, क्योंकि इसमें होता ये है कि डिपॉजिट ब्रोकर्स वापस कर देते हैं। ये भी मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, अगर कोई इस काम में आए भी तो सही होता ये है कि डिपॉजिट अमाउंट जो होती है ना वो एक किस्म का लॉक होता है। अगर आपने प्रॉफिट कर लिया ना तो उसको विड्रॉ करवा लो, न्यू अकाउंट बनाओ और डिपॉजिट करो, क्योंकि डिपॉजिट ब्रोकर को देना पड़ता है, अदरवाइज़ उसके खिलाफ रिपोर्ट हो सकती है। तो फिर ये है कि मैंने पहले अपने नाम पे बनाया, फिर दूसरे तीसरे ये वो पूरे घर के नाम पे मैंने अकाउंट बनाया डोमिनियन पे। अच्छा। और मुझे वाकई नहीं पता था किसका ब्रोकर है, मैंने कसम उठाई है, वाकई ही नहीं पता था। इन शॉर्ट ये है कि 3 महीने के अंदर हमने उससे तकरीबन $1.5 लाख निकाला, ठीक है। जो असल गुड्डी चढ़ी है, मैं उसको राजा को भी पता है, जिस वक्त मैं उसको फर्स्ट टाइम मिला हूँ तो मैंने उसको बोला है, लेकिन वो बच इस वजह से गया है कि उसको पॉकेट से नहीं देने पड़े, उसके पैसे आए हैं सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर। हाँ उसने क्योंकि देखो ना एक जो जितने भी ये होते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट वाले टूल्स होते हैं, उसके अंदर हर चीज़ मेंशन होती है, एक सेटिंग्स मेंशन होती है कि भाई फलाना बंदा अगर 100% कर रहा है तो उसको ए बुक कर दूँ, ठीक है। अगर फलाना बंदा की ये सक्सेस रेशो है, ए बुक कर दूँ, वो मॉडल होता है। जैसे ही वो मॉडल क्रॉस होता था वो ऑटोमेटिकली ए बुक कर देता था, ए बुक करता था तो वो पे आउट अप्रूव ऑटोमेटिकली अप्रूव होके सीधा उसके अंदर, ओके ठीक है। तो ये है कि 2022 के मिड तक तकरीबन कोई $1.5 लाख हमने यार वैसे एक मजे की बात बताऊँ, मानने वाली बात नहीं है मेरा इसमें ना, एक टेक्निकल सवाल है। चलो राजा की मान लेते हैं कि राजा के ब्रोकर के अंदर उसकी गलतियां हो सकती हैं कि प्राइस फिलिंग उसने डिले नहीं डाला, प्राइस की सारी चीज़ें, लेकिन अगर ए बुक हो रही है मतलब ट्रेड तेरी एलपी के पास जा रही है, तो एलपी भी इतना बेवकूफ़ था यार। एलपी का क्या होता है, देखो एलपी नया जब किसी के साथ काम शुरू करता है ना, वो छोटी मछली बड़ी मछली समझ रहे हो, तो वो थोड़ा सा करता है, टॉक्सिक फ्लो को आने देता है, कोई बात नहीं खैर है यार, इसमें मेरे साथ चलना है। अब राजा ने उसके साथ कितना काम किया होगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का किया होगा, आज भी उसका ब्रोकर जा रहा है। उस वक्त के हिसाब से अगर वो जाके उसको बोल देता कि हाँ भाई ये क्या है, तेरी जो 100 लोट्स आ रही है, 100 लोट में से 3 लोट्स तेरी टॉक्सिक है, ठीक है, और लड़ाई कर देता उसके पास। मुझे अभी भी ये लगता है कि वो एलपी भी बहरहाल ये जो मैंने बात की है यार, उस टाइम में इंडस्ट्री भी इमेच्योर थी, हाँ, बहुत इमेच्योर थी, वो खुद बहुत इमेच्योर था, ठीक है। नहीं तो एलपी की बात करूं, हाँ कोई भी ऐसे ऑटो अप्रूवल पे छोड़ता नहीं है आज के दौर में, आज तो और भाई ठीक है। हाँ और जीरो, और शुक्र करो कि उस वक्त मेरे पास कैपिटल कम था, ठीक है। अगर मेरे पास कैपिटल होता तो $1 मिलियन तो सीधा हो जाता, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये है कि उस वक्त राजा से भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको बोला कि यार ये वो फ्लॉट होगा ना, हाँ उसने कहा यार कोई बात नहीं, मेरे तो आ गए थे एलपी से ये वो। मैंने कहा ठीक है, अगर तुझे एलपी से आ गए तो ठीक है। एक और भी चीज़ होती है मेरी जान, कि आप जब बी बुक भी करो ना तो एलपी आपको वो देता है, क्या कहते हैं, बी बुक सॉरी ए बुक करो ना तो एलपी आपको उसकी रिबेट भी देता है। बस जो भी है बहरहाल मैंने उससे पूछा, उसने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, यार कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। आर्बिट्राज होता क्या, अब बता दो। अब इस सवाल देखो आर्बिट्राज जो है ना वो सिंपल ये है कि आप ब्रोकर के सर पे चढ़ जाते हो और कुछ चपेड़े कराते हो, ठीक है। नॉर्मल ट्रेड दुनिया कहाँ होती है, यहाँ पे उसके पाँव में, यहाँ पे बेचारे चढ़ रहे होते हैं, ब्रोकर पे चपेड़े मारता है, ब्रोकर नीचे होए, ठीक है। अब ब्रोकर के ऊपर आर्बिट्राज क्या होता है, आप सर पे चढ़ जाते हो। सर पे चढ़ना इस सिंपल वर्ड ये है कि आप एक ऐसी फीड यूज़ करते हो जो ब्रोकर से ज़्यादा फास्ट है। ब्रोकर के ऊपर पास एक प्राइस आनी है, लेट्स से कि एक फिक्स प्राइस है, एक चीज़ की प्राइस है वो 5 से 6 होनी है, ठीक है। अब तुम्हें पता चल जाए एक फास्ट फीड्स के थ्रू कि 5 से 6 होनी है, तुम 5 वाली ट्रेड लगा देते हो, और ब्रोकर की प्राइस रिएक्ट तो होगी 6 पे, क्योंकि वो तो होनी है, तुम पहले ट्रेड ब्रोकर पे लगा देते हो, क्योंकि तुम्हें इस फास्ट सोर्स से पता चल गया कि प्राइस 6 होने वाली है, ठीक है। इन सिंपल। और वो फास्ट सोर्स होता क्या, कैसे फास्ट सोर्स जो है, अब देखो डिफरेंट तरीके के हैं, ठीक है। एलमेक्स है,
दुनिया का सबसे बड़ी एक्सचेंज, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रोकर, दुनिया का एलमेक्स से बड़ा ना कोई एक्सचेंज है ना कोई फ्लो है, सोर्स है, हर चीज़ है। उस वक्त तो खैर वो होती थी एलमेक्स की एपीआईज होती थी, एपीआई एलमेक्स। अब उसमें ये होता है कि प्राइस बहुत फास्ट होती है। अब मेटा के ऊपर क्या होता है, मेटा ट्रेडर है उसके ऊपर लैग्स होते हैं। ऑफकोर्स 5000 अकाउंट को 10,000 अकाउंट, उनके पास कितने मिलियंस ऑफ अकाउंट शेयर होंगे। अगर अपने सर्वर की बात करूँ किसी एक ब्रोकर के भी तो 10,000 अकाउंट शेयर होते हैं। 10,000 अकाउंट्स को एक साथ फीड प्रोवाइड करना क्लाउड से, और एक बंदा जो है वो डायरेक्ट फीड ले रहा है, वो भी सर्वर लगा के उसके साथ बिल्कुल जहाँ की उसका सर्वर है फास्ट सोर्स का, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। यानी कि होता तो मिली सेकंड्स का ही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं समराइज कर देता हूँ कि एलमैक्स की फीड यूज़ करता था, उसके बिल्कुल सर्वर के क्लोज अपना सर्वर रखता था, और ब्रोकर का सर्वर क्योंकि उससे दूर होता था तो ब्रोकर के सर्वर में प्राइस बाद में पहुंचती थी। तो ये एलमैक्स की प्राइस से उसकी प्राइस को कैच कर लेते हैं। ये बिल्कुल एक सिंपल वो है प्राइस डिले। हाँ, प्राइस डिले को बोलते हैं। इसमें आर्बिट्राज एक किस्म के नहीं होते, आर्बिट्राज बहुत किस्म के होते हैं। अब दूसरा आर्बिट्राज क्या होता है कि सेम डिफरेंट एसेट के ऊपर, ठीक है, आपको पता है कि यार एक लेट्स से कि फ्यूचर के ऊपर प्राइस चल रही है, अब ये एडवांस है, फ्यूचर के ऊपर प्राइस चल रही है एक गोल्ड की, फ्यूचर और स्पोर्ट के दरमियान होता है डिफरेंस, तूने देखा होगा, कभी नोट किया, प्राइस चल रही है $30 की डिफरेंस। जब मार्केट फास्ट होती है वो प्राइस जो है ना ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट होती है। वो गैप जो है फ्यूचर और स्पोर्ट का वो कभी होगा 30 से कभी 25 आएगा, कभी 35 जाएगा। अब सिंपल आर्बिट्राज उसमें जो लीगल आर्बिट्राज है ये सबसे लीगल है। यानी कि ये बैंक्स भी करते हैं, ये बड़ी बड़ी हेज फंड्स आपने सुना होगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, वो सब ये करते हैं स्टॉक्स के अंदर। इसको ये लीगल है। जो वो पहले वाला है वो भी लीगल है, लेकिन वो अनएथिकल है क्योंकि आप एक एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर रहे हो, वो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन यार फ्यूचर से जो फॉरेक्स का डिफरेंस है वो तो स्टेशनरी होता है, उसमें प्राइस लैग नहीं होता, स्टेशनरी डिफरेंस एक रहता है। यहाँ पे क्या है ना, अनफॉर्चुनेटली पूरा सिस्टम डब्बा है, ठीक है। फॉरेक्स में ना अगर आप बोलोगे ना कि एक्सनेस आपको आपकी ट्रेड्स बैंक में डालता है, ऐसा कोई नहीं डालता। दुनिया में इस वक्त रिटेल ट्रेडिंग जितनी है ना, यानी कि $1 मिलियन से प्लस का अकाउंट हो और 6 महीने की रिकॉर्ड की हिस्ट्री हो ना, तब जाके आपको ये बुक करेगा कोई डर के, वो भी किसी बड़े डब्बे पे डालेगा। यानी कि मैंने ब्रोकर बनाया है, मेरा छोटा डब्बा है, मैं बोलूँगा यार चल IG के पास जाके बोलूँगा यार तू ले ले, ये तो बड़ा क्लाइंट आ गया मेरे पास, चल मैं इसकी कमीशन खाऊंगा, तू रिस्क लेता है, इसको बोलेगा मैं रिस्क लेता हूँ, वो डाल देगा। वो ऐसे चलता है ना, नेटिंग पे चलती होती है सारी चीज़। वही कह रहा हूँ ना, एक मतलब मिसाल के तौर पे हम रिटेल ब्रोकर से काम करते हैं, रिटेल वाला ऊपर देगा, ऊपर से ऊपर जाएगा, वो डब्बा ही हो गया ना, है तो पूरा सिस्टम। अब हमने जो वो कॉन्सेप्ट सुना था कि यार ये बैंक्स के पास जाता है, बैंक्स जो है ना वो अटैच करते हैं, बैंक्स तक तो वो जाने के लिए आपका 1000 लोट होनी चाहिए ना सर, जाता तो है टू बी ऑनेस्ट, बड़ा वो लंबी डिबेट है, छोड़ वो बड़ी लंबी यानी कि देखो मैंने तुझे बताया कि यहाँ पे ना मछली है, फिर बड़ी मछली है, फिर बड़ी मछली है, ऐसा ही है। आपका वॉल्यूम जो है ना वो जाएगा उसी डब्बे के अंदर, लेकिन हर किसी की अपनी औकात के हिसाब से। CFD मार्केट जो है ना उसके अंदर, और जो लाइक JP Morgan वगैरह जो Tier 1 पे बैठे हैं, उनकी ट्रांजैक्शन ही T2 होती है। हाँ, तो वो और CFD मार्केट के नीचे यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि JP Morgan तो एक लोड तो नहीं उठाएगा, वो एक पिप के ऊपर आपको $1 से $5 मिलियन होने चाहिए, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो उठाएगा, वो सेटलमेंट करेगा 10,000 गोल्ड, और उधर लेवरेज भी 1:1 होती है, 1:1 होगी। अगर यूके का ज़्यादा से यूके में या जितने भी FCA अकाउंट्स है या हैवी रेगुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हद भी कर लो तो 1:30 होती है, वो भी सर्टिफिकेशन के बाद सारी CFD मार्केट होती है। हाँ ठीक है, इसके अंदर ये सिस्टम है, इसको कभी फिर एक लंबी बहस है। हाँ बहुत लंबी। लेकिन इन शॉर्ट यही है कि HFT भी करते थे आप? मैं करता था। हाँ। देखो HFT क्या है, HFT तो चलो HFT आर्बिट्राज के डिफरेंस बता दो। HFT क्या है, एनी ट्रेड जो एक शॉर्ट टाइम में हो उसका HFT बोलते हैं। तुम ओपन करके क्लोज कर दो, HFT होगी, मिली सेकंड्स, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। कि आपने ओपन की क्लोज कर दी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। तो HFT की ही आगे किस में है, आर्बिट्राज, ठीक है, ट्रायंगुलर आर्बिट्राज, उसके अलावा होता है स्टैटिस्टिकल। उसमें ये होता है कि आपने दो ऑयल है, ब्रांड ऑयल है और यूके ऑयल है, ये चलते एक साथ, ठीक है। अब आपने इनका एक ऐसा मार्जिन निकालना है, ठीक है ना, इसको एक टूल होता है, उसको मैं नाम भूल गया, वो आपको बताएगा कि जी इनका एक हिस्टोरिकल गैप इतना है, ये इतना एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो अगर आपने लेट से कि इन दोनों के दरमियान ज़्यादा गैप आता है तो ये अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई ना आर्बिट्राज की, कि आपने एक को सेल करना है, को बाय करना है, क्योंकि इवेंचुअली आगे जाके उनका जो गैप है वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाना है। अगर आज वो वाइड है तो कल जाके वो सेम हो जाएगा। तो जैसे इसको भी आर्बिट्राज बोलते हैं। तो हर तरह का आर्बिट्राज जो है ना वो इलीगल नहीं होता, या फिर इलेजिमेट नहीं होता, फिर अनएथिकल नहीं होता। दुनिया में जितनी भी हाई फ्रिक्वेंसी फर्म्स चल रही हैं, अब वो क्या करती हैं, जो बेहतरीन ओपन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके लिंक्स हैं ना सर, आप $100 को भी 5 मिलियन कर सकते हो मैनिपुलेशन से।
मैनिपुलेशन क्या होती है कि आप जाते हो, मिसाल देता हूँ, मेरा एक अच्छा लिंक है किसी ब्रोकर से, मैं उसको बोलता हूँ यार मुझे जो है ना तू फीड दे किसी अच्छे बैंक की, ठीक है, फ्यूचर और सपोर्ट दोनों एक जगह। वो बोलेगा ठीक है मैं तुझे देता हूँ। अगर तो आपका लिंक उससे अच्छा है, ठीक है, वो आपको ये बुक। एक चीज़ मैं आपको बताता चलता हूँ कि बार बार हम बात करें कि फ्यूचर्स मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में लाइक गैप होता है। लेट्स सपोज कि अभी अगर गोल्ड की प्राइस 4730 तो फ्यूचर मार्केट में 4760 होगी, $30 का तकरीबन गैप होता है। ये होता है क्यों है? ये असल में होता है कि जब नया एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, लेट्स सपोज कि आज कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया, तो इसको कहते हैं फॉरवर्डिंग और बैकवर्डिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अगर ट्रेडर्स मतलब जो एनालिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि यार जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा तो गोल्ड की प्राइस ऊपर होगी तो प्राइस आगे से स्टार्ट होती है, अगर नीचे होगी तो वो पीछे से स्टार्ट होती है, बैकवर्डिंग और फॉरवर्डिंग होती है, इसीलिए फ्यूचर मार्केट के अंदर ये गैप होता है।